अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने वाला है। कल रामलला के भव्य महल में विराजमान होने का प्रथम वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा और इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। कल से 3 दिन तक यहां पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक दिखेगी। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। जब से अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से अयोध्या में अलग ही चमक है। रामलला का महल अद्भुत अलौकिक अनुभूति दे रहा है। पिछले साल 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसके बाद से देश विदेश से श्रद्धालु लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब एक बार फिर बड़ा मौका आ गया है। रामलला अपनी जगह पर विराजमान होकर कृपा बरसा रहे हैं, तो वहीं अब उनकी वार्षिक उत्सव मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट पौष शुक्ल की द्वादशी को भव्य कार्यक्रम आयोजन करने जा रहा है, जिसकी भव्यता एक बार फिर दिखेगी। 11 जनवरी से इस भव्य आयोजन की शुरुआत से ही 3 दिनों तक राम जन्मभूमि परिसर और परिसर से सटी 5 जगहों पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। कल से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आरंभ हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं भगवान रामलला के विराजमान स्वरूप का अभिषेक करेंगे और इसके साथ ही ठीक दोपहर 12:20 यानी कि वो समय जब भगवान रामलला भव्य महल में विराजमान हुए थे, उसी समय पर भगवान की महाआरती करी जाएगी। 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन किया गया है कि वो प्रातःकाल 10 बजे रामलला का अभिषेक करने के लिए अयोध्या पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस निवेदन को स्वीकार किया है। गर्भगृह में रामलला का अभिषेक करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मंच से संबोधन भी करेंगे। इस दौरान देश के कोने कोने से आए साधु संतों की मौजूदगी भी दिखेगी। और इसके साथ ही शुरू हो जाएगा भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव का उत्सव। 11, 12 और 13 जनवरी को अयोध्या के मठ मंदिरों समेत राम जन्मभूमि परिसर में तमाम सजावटें होंगी। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा और इसके साथ ही भगवान श्री कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट दिन रात लगे हुए हैं। ये अंगद टीला प्रांगण जो श्री राम अस्पताल के बगल में स्थित है, यहाँ सभी आकर के बैठ सकते हैं। प्रतिदिन संपन्न होने वाली कथा पूज्य वासुदेवाचार्य जी के, विद्याभास्कर जी के मुखार बिंदुओं से श्रवण कर सकते हैं। उसके बाद प्रतिदिन प्रवचन सत्र 1.5 घंटे का होगा। रमेश भाई ओझा जी एक दिन उस प्रवचन सत्र में हैं, दूसरे दिन अन्य अयोध्या के स्थानीय संत वृंद, उनको भी निमंत्रित किया जा रहा है। अंगद टीले पर ही भगवान राम के जीवन पर आधारित प्रसंग पर कथाएं होंगी। इसके अलावा भजन की प्रस्तुति भी होगी, जिसमें नामचीन हस्तियां शिरकत करेगी। 13 जनवरी कुमार विश्वास और श्रीमती मालिनी अवस्थी लोक गायिका, लोक नृत्य का अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। बारह जनवरी को इसी स्थान पर सायंकाल 5 बजे अनुराधा पौड़वाल पधारेंगी। गायन होगा उनका। मौका बेहद खास है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसकी वजह से जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राम मंदिर ट्रस्ट ने कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। लोगों को असुविधा न हो, इसके लिए जरूरी इंतजाम देखेंगे। 11 जनवरी 2024 को 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसी प्रकार सफलतापूर्वक ये वाला कार्यक्रम भी आयोजित होगा। सर, क्योंकि पब्लिक बहुत रहेगी, लोग बाहर से भी आएंगे वार्षिक उत्सव में शामिल होने के लिए, तो ऐसे में किस तरीके से दर्शन पूजन होगा? क्या रूट डाइवर्जन या इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं? वो रूट डाइवर्जन पे भी हम लोगों ने अभी चर्चा की है और डिपेंडिंग ऑन कि कितनी संख्या में लोग आते हैं, तो उस प्रकार से अलग अलग योजनाओं को हम लोग एक्टिवेट करेंगे
तो जो डाइवर्जन्स हैं, जब बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं अयोध्या में, तो कई प्रकार के डाइवर्जन्स हम लोग पहले से बना के रखते हैं और उनको एक्टिवेट समय समय पर किया जाएगा। राम मंदिर में रोज 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जिसके लिए ट्रस्ट श्रद्धालुओं को कई सुविधा दे रहा है। वहीं राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को अब एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। राम भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था देखने को मिलेगी। प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके से ही अब राम भक्तों को एक और बड़ी सौगात अयोध्या में मिलेगी, जहां पर भगवान रामलला का भोग लगा हुआ प्रसाद अनवरत बांटा जाएगा। ये वो जगह है जहां से दर्शन करके श्रद्धालु निकलेंगे और यहीं पर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अनवरत भोग प्रसाद, भोजन प्रसाद की व्यवस्था होगी, जो पूर्णतः निःशुल्क होगी। राम मंदिर ट्रस्ट ने आज से ही इस भंडार घर का शुभारंभ कर दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय ने अग्नि पूजा करके भंडार घर की शुरुआत की है। उन्होंने भंडार घर में कढ़ाई चढ़ाकर इसका शुभारंभ किया। दर्शन करके जो आएंगे, पीएफसी में अपना सामान रखे होंगे, उसके बाद दर्शन करने के लिए जाएंगे, वापसी में अपना सामान लेंगे, जूता चप्पल मूल्यवान सामान लेने के बाद इसी रास्ते से निकल करके श्री राम अस्पताल के बगल में निकलेंगे। ऐसे श्रद्धालुओं को यहाँ भोजन प्रसाद प्राप्त हो, इसलिए इस स्थान पर भंडारे की व्यवस्था रहेगी। आप देखेंगे अयोध्या के विभिन्न मंदिरों में ये भंडारे लगातार चलते भी रहते हैं और उसी तर्ज पर राम जन्मभूमि के जो ट्रस्ट है उन्होंने भी ये निर्णय लिया कि वो भी यहाँ पर इसको लगातार अनावरत रूप से चलाएंगे। तो उसका शुभारंभ भी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में होने वाला है और उसके आज यहाँ पे अग्नि पूजा की गई है और ये इससे भी काफ़ी श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। प्रभु राम की प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव के मौके पर हर तरफ हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है। अयोध्या वासियों के लिए भी ये गर्व से भर देने वाला पल होगा, क्योंकि रामलला को यहाँ आने में सालों का इंतजार करना पड़ा। भगवान रामलला के भव्य महल में विराजमान होने के वार्षिक उत्सव का उत्साह मठ मंदिरों में नहीं, आम घरों में भी देखने को मिलेगा। जहां 10,000 से ज़्यादा मठ मंदिरों में भगवान के भव्य महल में विराजमान होने के इस पल को खास बनाया जाएगा, तो वहीं घरों में भी ठीक दोपहर 12:20 यानी वो समय जब 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला अपने महल में विराजमान हुए थे, उस समय भगवान राम की प्रतीकात्मक मूर्तियों की पूजा की जाएगी। देखिए, प्रभु श्री रामलला 500 वर्षों के संघर्ष पर पूर्ण विराम लगा है और प्रभु श्री रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, निज का मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। ये प्रभु श्री राम का दोबारा अवतार हुआ जो कभी किसी शास्त्र में वर्णित नहीं था और ये हिंदू समाज का सौभाग्य है कि 1 वर्ष अब पूर्ण होने को है और उसके उपरांत ये जो उत्साह, घर घर आरती महामहोत्सव, प्रत्येक घर में प्रत्येक सनातनी प्रभु श्री राम लला का 12 बजे आरती उतारेगा। अयोध्या में घर घर में आरती होगी। अयोध्यावासी रामलला की भक्ति में लीन होंगे, जिसको लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं। वो खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं कि वो ऐसे होते हुए देख सकते हैं जो उनके कई बुजुर्गों ने नहीं देखा। हम लोग बहुत खुश है कि इतने वर्ष बाद, इतने स्ट्रगल के बाद यहाँ पे रामलला का मंदिर बनाया गया है। हमारे दादा के टाइम से लोग स्ट्रगल करते आ रहे हैं, सो हमने सोचा कि हम सबसे पहला अपना जो स्टार्टिंग है राम जी के दर्शन से ही करते हैं। इस पर अपार हर्ष व्याप्त है। सभी अयोध्या वासी इसका स्वागत कर रहे हैं। जगह जगह अपने घरों में भगवान श्री राम का मूर्ति स्थापित है, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, भोग प्रसाद करेंगे। अपने दुकानों को, अपने प्रतिष्ठानों को, अपने मकानों में पूजन अर्चना करके इसका तिलक इसका खूब स्वागत करेंगे। आने वाले दर्शकों का भी स्वागत करेंगे, जितने तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनका भी स्वागत करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ के मौके पर बाराबंकी से किन्नर समाज के कई लोग पैदल यात्रा पर अयोध्या पहुंच रहे हैं। मकसद ये है कि बस हम ये चाहती हैं कि सारे देश में जो बहुत सारी बुराइयां, जो बहुत सारे हानिकारक विचार लोगों के अंदर आ रहे हैं, वो विचार दूर हो। हमारे सनातन धर्म की ओर जब सारा युग, सारा देश, सारा वतन जा रहा है, तो हम उनसे भी यही आशा करते हैं कि वो भी हमारे सनातन धर्म की शक्ति को देखें। अयोध्या जहां पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंगी है, तो वहीं पर्यटन के लिहाज से भी अयोध्या की सुंदरता को बढ़ाया जा रहा है। पिछले 1 साल से करोड़ों की संख्या में लोगों ने राम दरबार में हाजिरी लगाई है, जिसकी वजह से यहाँ कारोबार को भी पंख लगे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को भी बड़े पैमाने पर रोजगार मिला है। यही वजह है कि लोगों के चेहरे पर चमक है। अयोध्या में लगभग 10,000 मठ मंदिर हैं, जिससे प्रभु श्री राम का उत्सव बेहद ही दिव्य होने जा रहा है।
अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।